नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी, उनकी प्रोडक्ट भी, उनकी डिवीजन भी, और अगर हम किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो कॉन्टिन्यूस ही रहता है। और डिवीजन करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, लेकिन उसके लिए नीचे वाला जो फंक्शन है g, वो जिस भी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं वहां पर 0 आंसर ना दे। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये जो रेशो है ये उन सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस रहेगी जहां पर g इस जिस भी पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं वहां पर 0 आंसर ना दे, और जहां पर 0 आंसर दे रहा है वहां पर कंटिन्यूटी नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन d एक्सेप्ट फॉर दोज पॉइंट्स वेयर g x0 y0 इज इक्वल टू 0। वो सारे पॉइंट्स जहां पर g 0 आंसर दे रहा है उसके अलावा जितने पॉइंट्स है वहां सभी पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम a टू r डिफाइंड बाय, f को हमने ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे लगाया और आंसर क्या डिफाइन किया है, अगर y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है तो ये, और अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये, और हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ओरिजिन पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फिर हम किस किस का डिफरेंस कंसीडर करेंगे, f ऑफ एक्स वाई और f ऑफ 0 0, क्योंकि कंटिन्यूटी में हमें किस किस के डिस्टेंस को एप्सिलॉन से कम दिखाना है, f ऑफ एक्स वाई का और f ऑफ ए बी का, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी वो पॉइंट है जिस पर कंटिन्यूटी चेक हो रही है। हमारी कंटिन्यूटी किस पर चेक होनी है, 0 0 पर, इसलिए हम किस किस का डिफरेंस लेके चलेंगे, f ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ 0 0। इसकी भी वैल्यू पुट कर दो, इसकी भी वैल्यू पुट कर दो। f ऑफ एक्स वाई हो गया x साइन 1 बाय वाई, और f ऑफ 0 0 इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 0 है तो हमने ये क्या ले लिया 0। फिर -0 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो ये पूरे का मोड, दोनों का मोड अलग अलग कर दिया। फिर हमें पता है मोड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो वो बच गया खाली मोड ऑफ x, क्योंकि मोड ऑफ साइन 1 बाय वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। सो टोटल मिलाकर हमारे पास आ गया कि मोड ऑफ f ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ 0 0 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x लिखो या मोड ऑफ x माइनस 0 लिखो, एक ही बात है। अगर ये वाली टर्म हमारी एप्सिलॉन से कम हो गई तो ये भी किससे कम हो जाएगी, एप्सिलॉन से। इसलिए हमने मान लिया कि मान लो मोड ऑफ x माइनस 0 भी किससे कम है, एप्सिलॉन से, एंड मोड ऑफ y माइनस 0 भी किससे कम है, एप्सिलॉन से। तो क्योंकि ये वाली टर्म एप्सिलॉन से कम है, ये इससे कम, ये इससे कम, तो ये कुल मिलाकर इससे कम हो गई। और यही हमारी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, दिस वन, कि f ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ 0 0 का मोड लेस होना चाहिए एप्सिलॉन से व्हेनेवर मोड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मोड ऑफ y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। सो ये हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, हेंस f इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ओरिजिन। नेक्स्ट हमारे पास है 7th एग्जाम्पल। इसमें देखो फंक्शन कैसे डिफाइन है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो फंक्शन 0 आंसर दे रहा है, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो फंक्शन 1 आंसर दे रहा है। और हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए एट द पॉइंट ए बी इफ b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a,0 पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए। जब b कोऑर्डिनेट 0 हो जाए उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए। तो आगे लिखा है वी हैव f ऑफ a,0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जब भी y कोऑर्डिनेट 0 है तो फंक्शन कितना आंसर दे रहा है, 0। यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है तो फंक्शन ने कितना आंसर दिया, 0। x कोऑर्डिनेट आप चाहे कोई मर्जी पॉइंट रख लो, इसलिए लिखा है फॉर ऑल a। इसके बाद आगे लिखा है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू a0। a0 पे हमें चेक करनी है ना कंटिन्यूटी, a, b व्हेन b0, मतलब कि a0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसलिए हमने लिखा है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू a0 f ऑफ एक्स वाई। f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, और y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और f ऑफ एक्स वाई ऐसे का था। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो, y 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि y 0 के बराबर नहीं है, y 0 के आसपास का कोई पॉइंट है। y 0 के बराबर नहीं है तो f ऑफ एक्स वाई कितना है, 1। इसकी जगह 1 लिखा, लिमिट भी इसकी 1 ही आएगी। इट मीन्स f ऑफ एक्स वाई की लिमिट तो कितनी आ रही है, 1, लेकिन f की वैल्यू a0 पर कितनी आ रही है, 0। इट मीन्स ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर नहीं है, और कंटिन्यूटी के लिए इनका बराबर होना जरूरी होता है। इसका मतलब f a,0 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है।